कंज्यूमर टीवी यानी CTV में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का स्वागत है। सर, हमें बताइए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल क्या है और ये क्या काम करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बॉडी है जो इंश्योरेंस इंडियन कंज्यूमर्स के लिए काम करती है। इसका काम यह है कि कोई भी इंडियन कंज्यूमर इस देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें अपने हक को पूरी तरह से पा सके। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल मेनली हमारा इंश्योरेंस कंज्यूमर्स के लिए काम करता है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में और खासकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स के लिए काम करने वाली मुझे कोई संस्था इस देश में नज़र नहीं आई। तो उस वजह से मैंने इस संस्था को बनाया जो पिछले 10 साल से ये काम कर रही है और बहुत से इंश्योरेंस कंज्यूमर्स को हम लोग रिलीफ दिला चुके हैं। सर, क्या प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस कंज्यूमर्स को इंश्योरेंस क्लेम्स में? देखिए, किसी भी तरह का इंश्योरेंस कंज्यूमर हो, चाहे वो उसका लाइफ इंश्योरेंस वाला कंज्यूमर हो या जनरल इंश्योरेंस वाला कंज्यूमर हो, हर आदमी जो बीमा करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है, वो इसलिए करवाता है कि कष्ट के वक्त जब उसका कोई नुकसान हो, किसी भी तरह का जान माल की हानि हो, तो उस टाइम पे उसको जो उसकी पॉलिसी के हिसाब से पेमेंट बनती है वो मिल जाए। लेकिन जनरली होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी कोई ना कोई लूप होल ढूंढ के वो क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। जैसे आपको कोई मेडिकल पॉलिसी है, आप हॉस्पिटल जाते हो, आप कहते हो मेरा ये इलाज हो रहा है, तो वो पॉलिसी के अंदर से कोई छोटी मोटी कंडीशन ढूंढेगी जिससे आपका क्लेम ना दिया जाए। इसी तरह से आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा क्लेम हो गया, तो कोशिश करेंगे कोई कारण ढूंढ के मना किया जाए। आपके यहाँ आग लग गई फैक्ट्री में, वो कोशिश करेंगे क्लेम ना दिया जाए, क्योंकि पहले इंश्योरेंस जब बनी शुरू हुई थी तो मोटो ये था कि 100 लोग 1000 लोग इकट्ठे हो गए, कुछ पैसा डालेंगे और जब किसी एक का नुकसान होगा तो सारा समाज जो सारा पैसा इकट्ठा हो गया उसकी देखभाल हो जाएगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जीवन ज्ञापन से दूर ना हो सके, परेशानी में ना आए। ये एक बेसिकली मोटो था इसका कि इकट्ठे होकर समाज कुछ लोगों की व्यवस्था करे। लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस बन गया। पहले जो इंश्योरेंस कंपनी थी, जब देश में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी नहीं आई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी कि क्लेम दीजिए, अगर किसी का नुकसान हुआ तो क्लेम दीजिए, अगर छोटी मोटी कोई गलती है तो उसको इग्नोर करके किसी तरह से क्लेम दीजिए। तो उनका मोटो होता था पे द क्लेम इफ यू कैन एंड डिनाई ओनली व्हेन द पेमेंट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे जैसे ये बिजनेस बना और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इसमें आई, तो उन्होंने कोई इंश्योरेंस का जो बेसिक मोटो था सर्विस इंडस्ट्री था, सर्विस इंडस्ट्री इसमें से निकाल दिया गया, बिजनेस इंडस्ट्री होगी। और बिजनेस इंडस्ट्री के बाद इनका मोटो हो गया डिनाई द क्लेम इफ यू कैन एंड पे ओनली इफ डिनाइल इज नॉट पॉसिबल। अब क्या है, इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास एडवोकेट्स रहते हैं, उनके अपने एम्प्लॉइज रहते हैं, सर्वेयर्स रहते हैं, पॉलिसी के ऊपर अपर हैंड उनका है। जो सिंगल एक कस्टमर है उसके पास कोई पावर नहीं है। वो बैगिंग जैसा एटमॉस्फेयर इन लोगों ने बना दिया है कि बेचारा बांधता रहता है अपना क्लेम, ये कहते हम नहीं देंगे या कम देंगे या ज्यादा देंगे। वो मतलब आप समझो कि एक आसमान में बैठा है कि जमीन पे बैठा है, इस तरह का अंतर होता है। तो उनकी दया दृष्टि पे निर्भर करता है क्लेम दें ना दें। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स हो रहा है, ये हम खत्म करना चाह रहे हैं। मैं खुद 30-35 साल से इंश्योरेंस सर्वे का काम करता रहा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहा। मैंने इनका काम देखा। धीरे धीरे जब से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आई, हम लोग इनके साथ मिले। इन्होंने सब सर्वेयरों पे, सब जो इनके जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर थे उन पे प्रेशर डाला। जैसे मेडिक्लेम है तो टीपीए पे प्रेशर डालने हैं, क्लेम ना देना पड़े। वैसे कोई लॉस होता है तो सर्वेयर पे प्रेशर डालते हैं, क्लेम ना देना पड़े। क्योंकि सर्वेयर को और टीपीए को जो पेमेंट करते हैं तो वो इनकी बात सुनते हैं और कंज्यूमर के पास कोई भी नहीं होता। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस देश में पैसा कंज्यूमर का यूज करके, क्योंकि बीमे के पैसा कंज्यूमर देता है। सब लोग उस पैसे को यूज करते हैं, इनकी तनख्वाह उनसे निकलती है, इनके बच्चों का पोर्शन उससे होता है, सर्वेयर की फीस भी उस से निकलती है, एडवोकेट की फीस भी। और लेकिन सब लोग कोई उसी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं और जो
और इसको चेक करने की जो अथॉरिटी आई है डीए के पास है, वो भी कुछ ऐसी है, जो अम्बर्समेंट है वो भी कुछ ऐसा है कि कोई भी कंज्यूमर के बारे में सोच नहीं रहा और उसके राइट्स के बारे में, कि वहाँ वो बेचारे की कोई गलती भी नहीं होती। 10-10 साल आदमी बीमा करा के मेडिकल में रखता है और 11वें साल में जब उसको कोई जरूरत पड़ती है तो कहते हैं यार तुम्हारी पॉलिसी में ये डिफेक्ट है इसलिए क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप देखो उसका हालत क्या होगा। एक आदमी के पास एक कार है, वो बेचारे की एक्सीडेंट हो जाती है, उसको क्लेम ही नहीं मिलता, गाड़ी वर्कशॉप पे खड़ी रहती है, उसके घर का बच्चों का स्कूल में आना जाना, ऑफिस में जाना परेशानी हो जाती है। एक आदमी की गाड़ी चोरी हो गई, अब उसके पास ना पैसा है, पैसा भी चला गया, फाइनेंस वाला अपना फाइनेंस के इंटरेस्ट मांगता रहता है और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में डिले करती रहती है और डिले करने के बाद भी वो कुछ उसको इंटरेस्ट नहीं देती। किसी की फैक्ट्री है, बेचारी की एक फैक्ट्री होती है, उसमें आग लग जाती है, उसमें 100 परिवार जो है उससे पल रहा होता है फैक्ट्री से, फैक्ट्री में आग लगती है, फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है। तो बर्बाद होने के बाद जो स्थिति आती है कि बेचारे के खुद के खाने के लाले पड़ जाते हैं, ऊपर से बैंक इंटरेस्ट, ऊपर से लोगों का देना, और ऊपर से वो 100 परिवार जो उसमें मजदूर थे जो काम करते थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है, देश भी उसके बारे में। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस का मोटो था वो खत्म हो रहा है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका सीपीसी कैसे हेल्प करता है इंश्योरेंस कंज्यूमर्स को, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज में क्या अंतर है? सब ऐसा है कि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल है, हम लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे अपने राइट्स को पाना है। आप अगर कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंटेशन गलत दे देते तो उसी को एक्सप्लॉइट करती है इंश्योरेंस कंपनी। आप कोई बात गलत बोल देते हो तो उसी को एक्सप्लॉइट करती है इंश्योरेंस कंपनी। वो बड़े प्यार से आपसे गलत बयानबाजी करवा लेते हैं, कई बार कुछ गलत लिखवा लेते हैं। जैसे आप वो एक्सीडेंट का वो आप बोलो भाई 11-12 बजे हुआ, तो बोलेंगे 11 बजे हुआ कि 12 बजे हुआ, आप कहते हो कि 11 के बजे थे, तो 11 बजे नोट कर लेंगे। दूसरी बार पूछेंगे जी कितने बजे आपको, 11-12 बजे हो जाते, 11 के 12 लिख दूं, तो आप कहोगे 12 लिख दो। तो अगली बार कहेंगे आपने 11 बोला था फिर 12 बोला है, इसलिए आपके जो स्टेटमेंट में फर्क आ गया, आपका क्लेम नहीं देंगे। आग लगी फैक्ट्री में, आग का बीमा है, आग कहां से लगी, कैसे लगी, क्यों लगी, इसी को ढूंढते रहते हैं। भैया फायर का क्लेम है, आग लग गई, भैया पैसे दे दो, नहीं देंगे। तो इस तरह की कोई ना कोई चीजें ढूंढते रहते हैं। किसी की गाड़ी चोरी होगी, उस बेचारे ने एफआईआर भी करा दी, गाड़ी मिली भी नहीं, फिर भी क्लेम नहीं देंगे जी, क्योंकि आपके पास ना गाड़ी की एक चाबी थी, दूसरी चाबी नहीं थी। मान लो एक गाड़ी की एक चाबी कहीं नहीं है, आदमी के पास गुम होगी, तो बोले आपको एफआईआर करानी थी, आदमी ने नहीं एफआईआर कराई, तो कोई इतना बड़ा अपराध हो गया क्या? वो 5 साल से गाड़ी चला रहा है। चोर ने तो जिनकी 2 चाबियां थी उनकी भी गाड़ी चोरी करी। ऐसा तो होता नहीं कि जिसकी एक चाबी थी उसी की चोरी हुई है। तो जहां तो ये सोचते हैं कि लोग एक चाबी चोर को दे देते हैं, चोर ले जाता है, मतलब ये लोगों को ये सोचते हैं क्या, इस देश के लोगों के बारे में इनकी ये सोच है? तो इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको बताते हैं कि कैसे अपने, तो बीमा कराते वक्त कहां से करवाना, कैसे कराना। अभी एक व्यक्ति ने सस्ता बीमा कराने के चक्कर में ऐसा बीमा करा लिया है जिसकी पॉलिसी की कंडीशन थी कि आप साल में 5000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाएंगे। वो गलती से उसके कोई परिवार में 1-2 डेथ हो गई और उसको दूर दूर जाना पड़ गया उस गाड़ी से, जिससे कि उसकी गाड़ी पहले 2 महीने में 5000 चल गई। उसके बाद उसके 3 एक्सीडेंट हो गए, तीनों एक्सीडेंट उन्होंने डिनाई कर दिया कि तुम्हारी पॉलिसी की कंडीशन थी कि 5000 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाओगे। अब उसने सस्ता बीमा ऑनलाइन ढूंढा। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, ये पॉलिसी बाजार है, कितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते, देखे आपका बेटे ने आपका क्लियर कर दिया, आप अब घर जा सकते हैं, आपका पति की छुट्टी मिल गई है। एक्चुअल में कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिकली लाइफ में कोई भी कंज्यूमर की हेल्प नहीं कर रहा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कंज्यूमर की हेल्प करें। दूसरी चीज क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये छोटे छोटे क्लेम फटाफट दे देती हैं, प्राइवेट वाली 10,000, 20,000, 50,000। जैसे गाड़ी का क्लेम मान ले, जैसे लाखों में क्लेम पहुंचेगा ये देंगे नहीं। कारण क्या होता है, जो इनकी लिस्ट बनती है कि परसेंटेज ऑफ क्लेम, आपने सुना होगा ना कि बोलते हैं, खुद ही लिखते हैं 95% हमने पे क्लेम की रेशो है। मतलब क्या हुआ, मतलब 100 क्लेम आपके पास आए, आपने 95 पे कर दिए, 5 नहीं किए। कौन से 5 नहीं किए? जिनकी कीमत वो 95 से ज्यादा थी। 95 उन्होंने दिए, 95 लाख के क्लेम, और जो 5 नहीं दिए वो थे 10 करोड़ के क्लेम। तो परसेंटेज में लिखने के लिए आएगा 95% क्लेम पास कर दिए, और एक्चुअल में क्या हुआ, उन्होंने जो मेजर क्लेम थे वो दिए ही नहीं, और वो जो 5% लोग थे वो बर्बाद हो गए।
और IRDA इस पे कोई एक्शन नहीं। आप IRDA को कंप्लेंट डाल के देखें, कुछ सुनने वाले ही नहीं है। पता नहीं किस चीज के गवर्नमेंट का पैसा ले रहे हैं। आशा थी कि ये गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आई है तो कुछ ठीक से इसमें भी सोचेगी, लेकिन अभी तक इस बारे में बहुत अच्छे काम किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन इस विषय पे सोच नहीं पाई। और वो इस तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लोर। दूसरा क्या करते हैं कि आपका मान लो टोटल लॉस हो गई गाड़ी, तो आप सबको दिख रहा है टोटल लॉस है, वर्कशॉप वाला भी कह रहा है जी ये गाड़ी तो टोटल लॉस है, लेकिन कह रहे हैं हम टोटल लॉस नहीं देंगे कि आप रिपेयर कराओ गाड़ी को। रिपेयर क्या कराएं? अच्छा जी 15 लाख मतलब 20 लाख की गाड़ी आपकी इंश्योर्ड है, तो वो कहेंगे ठीक है जी 15 लाख का क्लेम नहीं है, 14 लाख में रिपेयर हो रही है, 14 लाख में रिपेयर करा देंगे। अब जिस गाड़ी पे 20 लाख की गाड़ी में 14 लाख रुपया लग जाएगा, वो गाड़ी में बचेगा क्या? लेकिन जानबूझ के उसको 15 से नीचे लाके रिपेयर कराने की धमकी देते हैं। फिर कहते हैं अगर ऐसा नहीं मानते तो आप टोटल 15 लाख ले लो। वो आदमी टोटल 15 लाख ले लेता तो 6-7 लाख की पुरानी गाड़ी बेच देते हैं, तो टोटल आदमी को देते हैं 7-8 लाख रुपए, जिसका बीमा 20 लाख का है। तो नेट में जो बीमा किया उसको फायदा नहीं है। और नई नई पॉलिसी IRDA अप्रूव कर रहा है, इंजन प्रोटेक्शन, कंज्यूमेबल कवर। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे पहले बीमे में कुछ कवर ही नहीं होता था। इंजन अब कवर कर रहे हैं, कंज्यूमेबल अब कवर कर रहे हैं, रबर पार्ट्स में ऐसा कर रहे हैं, मतलब वो ऐसी पॉलिसीज कर रहा है जिससे कि कंज्यूमर से पैसा ज्यादा लिया जाए, देना कम पड़े। इस तरह की वो कोशिश करते हैं। तो उसका कोशिश करते हैं कि वो कंज्यूमर का हम सहायता करके लीगल पॉइंट उसको बता के उसके जो कंज्यूमर के राइट्स है उनकी रक्षा की जाए। सर एक संस्था है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, क्या वह भी यही काम करता है? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक देशव्यापी बहुत पुरानी संस्था है, बहुत अच्छा काम करती है कंज्यूमर राइट्स के लिए, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में अभी वो कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ, मैं दिल्ली का लीगल सेल उनका देखता हूँ, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में अभी उनका काम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अखिल भारतीय स्तर का उनका स्वरूप है, वो भी सर्विस इंडस्ट्री में आए और इस तरह के मैटर्स को देखे, क्योंकि आज की डेट में सर्विस इंडस्ट्री जो है ये बाकी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आप देश की जनता 140 करोड़ है तो 140 करोड़ कंज्यूमर है, और 140 में से 100 करोड़ जो है 100 नहीं तो 70 करोड़ जो है लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ, बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो कोई बिजली का कंज्यूमर है, कोई जल विभाग का कंज्यूमर, किसी ना किसी चीज का, एवरीबॉडी इज कंज्यूमर, इवन द सप्लायर ऑफ द सर्विस इज अ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर नहीं है, जिसका मैं कंज्यूमर हूं, वो भी किसी का कंज्यूमर है। तो सबके हितों की रक्षा के लिए काम करने वाली अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, लेकिन मैं जो है उसमें भी हूं। लेकिन इस दृष्टि से, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की दृष्टि से मेरे नजर में तो मेरी संस्था के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आती। सर यदि आप IRDA या भारत सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या रहेगा वो? सर मैं तो ये चाहता हूं कि IRDA एक जो संस्था है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की को गाइड करती है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसा सिस्टम चलना है। अभी लेटेस्ट एक सर्कुलर उन्होंने दिया है, IRDA ने 2024 में एक सर्कुलर निकाला है कि क्लेम किसी का हो तो क्या क्या काम करने हैं, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस चीज को मान नहीं रही है कि जो सर्कुलर उसने दिया है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सर्कुलर के ऊपर चल नहीं रही है। लेकिन IRDA अगर कोई सर्कुलर देता है, दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ पॉलिसी। अगर उसके ऊपर काम ही नहीं कर रही है तो IRDA कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। पीछे एक बार IRDA ने एक्शन लिया कि आप जो गाड़ियों की ID भी होती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, उससे कम क्लेम नहीं देंगे, उसमें बार्गेन करेंगे तो आपको फाइन करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारी कंपनी को 5 लाख रुपए फाइन कर दिया और कहा कि दोबारा अगर करोगे तो 50 लाख करेंगे। अब जिस कंपनी ने 500 करोड़ रुपया कमा रखा है बार्गेन करके, उसको 5 लाख देने में क्या नुकसान हो गया? अगली बार 50 लाख भी ले लेना, मैं तो फिर भी 100 करोड़ कमा रहा हूं। तो ये जो यहां तो IRDA करे कि जितने लोगों को आपने कम दिए पहले तो उनको दे के आओ, फिर आपके ऊपर फाइन है, वो तो जस्टिस है। अदरवाइज तो ये इट इज गोइंग इन द फेवर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो शो तो कर रहे हैं कि वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कंज्यूमर राइट्स के लिए जागरूक है, लेकिन होता कुछ नहीं है। कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, हम उनमें एक बार गए, हमने कहा जी ऐसे इंश्योरेंस के लोग होते हैं, तो कंज्यूमर मिनिस्ट्री को नहीं पता कि ये मैटर भी हमारे अंडर आते हैं। तो इस समाज में इतनी जागरूकता, समाज में हम क्या है, अब तो सरकार में इतनी जागरूकता नहीं है अभी तक तो, कि कंज्यूमर राइट्स भी कोई चीज होती है।
और जजों की जहां तक बात है कोर्ट में, तो कोर्ट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जो जजेस हैं वो भी जागरूक नहीं है प्रॉपर। उनको पॉलिसी कंडीशंस वगैरह सब कुछ पता नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता फैसला क्या करना है। एक केस में एक आदमी का ट्रक चोरी हुआ था, ट्रक मिला नहीं, उन्होंने क्लेम नहीं दिया, उन्होंने कमर्शियल कोर्ट में केस डाल दिया साकेत कोर्ट में। तो क्या हुआ जानते हैं आप? जज ने ये फैसला किया कि आप प्रूफ नहीं कर पाए अपना केस। अब बताओ, जिसकी एफआईआर हो किया है, जो अनट्रेस हो चुका है और ऑपोजिट पार्टी भी कह रही है अभी तक ट्रेस नहीं हुआ, उसमें क्या हमने प्रूफ करना है? उनको पॉलिसी कंडीशन ही नहीं इसका मतलब पता। तो बड़ा ज्यादा कंज्यूमर जो है कष्ट में है। ये तो उसको पता चलता है जिसका कोई बेचारे का लॉस हो जाता है। आम आदमी जिसने पॉलिसी तो आप कहीं से भी करा लो, पैसे देने हैं आप किसी को भी दे सकते हो। देने लेने के लिए तो 100 लोग आ देंगे कि साहब पैसे दे दो, हमें, हम आपका बीमा करते हैं। लेकिन वो बीमा करा किस लिए जाता है? करा इसलिए जाता है कि जब नुकसान हो तो उसका रीइंबर्समेंट हो। तो अगर आपने ये सोच के बीमा नहीं कराया कि रीइंबर्समेंट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपके बीमा कराने का कोई फायदा नहीं है। तो आप समझदार बनिए, जागरूक बनिए, कंज्यूमर एक्टिविस्ट बनिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के साथ जुड़िए। और ये कभी भी किसी को कोई इंश्योरेंस रिलेटेड जब प्रॉब्लम आती है तो हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर फ्लैश कर दीजिए, हमें व्हाट्सएप करें, हम उनकी सहायता करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू।